इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। संजय रॉय का टेस्ट जेल में होगा, बाकी 6 लोगों का सीबीआई ऑफिस में टेस्ट होगा। टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टीम दिल्ली से भेजी गई है। अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तो पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। 7 लोगों का आज पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें एक आरोपी है और 6 दूसरे लोग हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर में यह पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू होने जा रहा है। संजय रॉय जो कि जेल में है, वहीं उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। बाकी जो 6 लोग हैं, इनका टेस्ट सीबीआई के ऑफिस में होगा। दिल्ली से स्पेशल टीम भेजी गई है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता पुलिस से यह जांच लेकर सीबीआई को दी गई थी और अब सीबीआई ने इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद आज पॉलीग्राफ टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के संजय रॉय को अरेस्ट किया गया था। संजय रॉय ने खुद को इस मामले में गुनाह भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस पूरे मामले में और भी फाउल प्ले की बात कही जा रही है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि संजय रॉय सिर्फ अकेला नहीं था। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर की प्रक्रिया होती है? कब तक इसका रिजल्ट आता है? जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जितने भी लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है, उनकी हार्ट बीट, उनकी पल्स रेट, इसको मॉनिटर किया जाता है कि जो बयान उन्होंने जांच एजेंसी के सामने दिए हैं, क्या उन्हीं बयानों पे वो कायम है, क्या उन्हें बोलते वक्त उनकी शरीर में किसी तरीके के बदलाव तो नहीं हो रहे। इसी को लेकर ये पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाना था। 7 लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी, जो कि सीबीआई से अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार थे। कोर्ट में उन्होंने मंजूरी दी थी। कोर्ट की परमिशन के बाद एक दिल्ली से स्पेशल टीम भेजी गई है, जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट करने में एक्सपर्ट है। तो वो अपना ओपिनियन देंगे और सिर्फ हाँ या ना के तरीके से जवाब दिए जाते हैं। इसमें जो एक आरोपी है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो जेल के अंदर होगा। बाकी लोगों का जो है सीबीआई दफ्तर है, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है कोलकाता में, उसके अंदर वो पूरा सेटअप किया जाएगा। प्रमोद, एक सवाल, पॉलीग्राफी टेस्ट की क्या अहमियत होती है और कानूनी तौर पर यह कितना मान्य होता है? देखिए चंदन, पॉलीग्राफी टेस्ट की कोर्ट में इसको एडमिसेबल नहीं किया जाता, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान अगर जो भी सस्पेक्ट है वो कुछ ऐसी जानकारी देता है या आरोपी कोई जानकारी देता है और उसके आधार पे कोई रिकवरी होती है या उसके आधार पे एक दिशा जो है वो जांच की, वो जांच एजेंसियों को मिल जाती है, तो उसको जो है कोर्ट में माना जरूर जाता है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट को ही कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाता। ये जितने भी साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो, नार्को एनालिसिस हो, ब्रेन मैपिंग हो, इन्हें कोर्ट में एडमिसेबल नहीं किया जाता है। सिर्फ इससे जांच की एक दिशा तय होती है। प्रमोद, कोलकाता मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत आन पड़ी। क्या इसका यह माना जाए कि जो नॉर्मल जांच है वो एक डेड एंड पर पहुंच चुकी थी, जिसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक लगातार थॉरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है। इनके सब लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं, उसको क्रॉस किया है और साथ में जितने स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं उनको वेरीफाई किया है। तो वो सारे स्टेटमेंट एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई ये चाहती है कि एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट करा के उसको सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं या फिर जो जांच का सामना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और ऐसे में इस तरीके के टेस्ट को भी आराम से जो है वो किसी तरीके से उसको पार कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो पॉलीग्राफी टेस्ट में जो इन्होंने पहले बयान दिए थे उससे वो मेल खाते हैं, तो यानी कि सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंच सकती है कि अभी तक जो बयान इन लोगों ने दिए वो बिल्कुल सही थे। अगर उनमें कुछ भी विरोधाभास होता है तो उसके बाद आगे दूसरे साइंटिफिक टेस्ट कराए जा सकते हैं और फिर जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होती है, जो उनका ओपिनियन होता है, उसको सामने रख के फिर इनको क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आज संदीप घोष, जो 4 ट्रेनी डॉक्टर, एक सिविक वॉलेंटियर, इन 6 लोगों के जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो सीबीआई हेडक्वार्टर में होंगे और ये पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुके हैं। और साथ में जो संजय रॉय है, वो जो जुडिशियल कस्टडी में गया हुआ है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो जेल के अंदर ही होगा, क्योंकि संजय रॉय अपना जुर्म कबूल कर चुका है, उसने सारी बातें मान ली है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि हो सकता है कि ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा हो और किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। इसके उन बयानों को जो है मिलान करने के लिए इस पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरी है कि कोई भी बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।